Good morning, students. Today we are going to fill exercise of lesson number 13. Some persons never die. So let's start. Tick mark the correct options. ये जो MCQs आपको दिए हुए हैं इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. फर्स्ट इज नेम ऑफ सॉक्रेट्स स्टूडेंट वॉज. सोक्रेट्स के स्टूडेंट का, सोक्रेट्स का जो स्टूडेंट था, उसका छात्र था, उसका नाम हमें बताना है. क्राइस्ट, कैनेडी, प्लेटो, जस्मिन. तो सोक्रेट का स्टूडेंट कौन था? प्लेटो था, जिसने उसकी टीचिंग्स को बुक में लिखा था. नंबर 2 इज अब्राहम लिंकन वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन. अब्राहम लिंकन को प्रेसिडेंट चुना गया. कब चुना गया? 1861 में. तो 1861 हम टिक करेंगे. नंबर 3 इज लिंकन अबॉलिश्ड. लिंकन ने किस चीज़ को समाप्त किया यूएसए से? स्लेवरी, अनटचेबिलिटी, इक्वालिटी, कैपिटलिज्म. तो लिंकन ने क्या ख़त्म किया था? स्लेवरी, दास प्रथा को ख़त्म किया था अमेरिका से. नंबर 4 इज कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन. कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे. कहाँ पर पैदा हुए थे? फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड. तो कार्ल मार्क्स कहाँ पैदा हुए थे? जर्मनी में. कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए थे. नंबर 5 इज मार्क्स रोट द बुक्स. कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी उनका नाम आपको बताना है. रशियन रेवोल्यूशन एंड जार, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल. दास कैपिटल एंड कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स ने जो बुक लिखी थी वो थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो इनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल्स, और उन्होंने और कार्ल मार्क्स ने मिलकर लिखी थी, लेकिन दास कैपिटल अकेले कार्ल मार्क्स ने लिखी थी. तो ये दोनों ही उनकी लिखी हुई बुक्स हैं. तो इसको हम टिक करेंगे. क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं. सी पार्ट इज मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए और कॉलम बी. कॉलम ए और कॉलम बी को हम मैच करेंगे. फर्स्ट इज स्लेवरी. स्लेवरी का रिलेशन किससे है? अब्राहम लिंकन से. तो यहाँ हम नंबरिंग कर रहे हैं. नंबर 1 लिखेंगे हम यहाँ पर. नंबर 2 इज सत्याग्रह. सत्याग्रह से का रिलेशन किससे है? महात्मा गांधी से. नंबर 3 है नोबल प्राइज. नोबल प्राइज किसको मिला था? मार्टिन लूथर किंग को. नंबर 4 सॉक्रेट्स. सॉक्रेट्स का रिलेशन किससे? हेमलॉक से, क्योंकि सॉक्रेट को क्या दिया गया था? हेमलॉक नाम का पॉइजन दिया गया था. और नंबर 5 है मार्क्स. मार्क्स का रिलेशन किससे था? फ्रेडरिक एंजल्स से. वो फ्रेडरिक एंजल्स उनके फ्रेंड थे. नंबर 5 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. जो शब्द आपको दिए गए हैं ऊपर, इनकी हेल्प से आपको क्या फिल करना है? ये फिल करने हैं. फर्स्ट इज डैश रोड द सॉक्रेट्स टीचिंग्स. सॉक्रेट्स की टीचिंग्स को किसने लिखा? तो उनके जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने लिखा था. लिंकन वॉज बोर्न इन यूएसए इन डैश. लिंकन यूएसए में पैदा हुए. कौन से शहर में? केंटकी. नंबर 3 इज डैश इज फॉट अमंग द पीपल ऑफ द सेम नेशन. ये लड़ा जाता है एक ही देश के लोगों के बीच में. क्या लड़ा जाता है? सिविल वॉर, गृह युद्ध कहते हैं. तो सिविल वॉर एक ही देश के लोग आपस में जब लड़ते हैं तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है. नंबर 4 इज लिंकन वॉज इलेक्टेड डैश सेकेंड टाइम इन 1865. लिंकन को दोबारा चुना गया दूसरी बार. क्या? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति चुना गया 1865 में. नंबर 5 इज मार्क्स एंड डैश टुगेदर रोड द बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक जो है कार्ल मार्क्स ने और उनके एक फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने मिलकर लिखी थी. नंबर 6 इज डैश इन रशिया लेड अ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन. रशिया में किसने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन का लीडरशिप की? लेनिन ने. सॉरी. आफ्टर स्पेंडिंग 20 years in डैश गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1950. 20 साल गुजारने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटे. कहाँ गुजारने के बाद? साउथ अफ्रीका में. नंबर 8 इज डैश वॉज अ ब्लैक अमेरिकन हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1964. ये एक ब्लैक अमेरिकन थे जिनको 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था. तो ये कौन थे? डॉक्टर किंग, यानी मार्टिन लूथर किंग. नेक्स्ट इज फिल इन द क्रॉस वर्ड बाय लुकिंग एट द क्लूज. नीचे आपको क्लूज दिए गए हैं और इन क्लूज की हेल्प से आपको क्या करनी है? ये क्रॉस वर्ड फिल करने हैं. तो फर्स्ट है हमारा अक्रॉस. अक्रॉस मतलब यूं आर पार. नंबर 2 में फिल करना है फ्यू रिच बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट. कुछ
अमीर बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या कहा जाता है? तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 2 में कैपिटलिस्ट, उनको बोला जाता है कैपिटलिस्ट। नंबर 6 इज फाइट फॉर स्टैब्लिशिंग ट्रूथ। नंबर 6 इज अक्रॉस है ट्रूथ को, सच्चाई को स्थापित करने के लिए, उसके लिए लड़ाई लड़ना क्या कहलाता है? सत्याग्रह, SATYAGRAH, सत्याग्रह। नंबर 8 इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सरकार का वो सिस्टम जो उसी देश के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। नंबर 8 इज डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है डाउन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हमें फिल करना है। फर्स्ट इज अ पर्सन हु डज नॉट डाई एवर, वह व्यक्ति जो कभी नहीं मरता, तो वह व्यक्ति जो कभी नहीं मरता उसको इमोर्टल बोलते हैं। नंबर 1 इज हेयर इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल। नंबर 2 इज थॉट्स दैट कार्ल मार्क्स हेल्ड, वो विचार जो कार्ल मार्क्स रखते थे उनको क्या कहा गया? कम्युनिज्म, COMMUNISM। ऊपर से नीचे की तरफ फिल करना है हमें, डाउन टू इधर है तो यहाँ हम फिल करेंगे कम्युनिज्म। नंबर 3 इज सोक्रेट्स वाज अ लवर ऑफ, सोक्रेट किस चीज के प्रेमी थे? तो यहाँ नंबर 3 इज ट्रूथ, सोक्रेट किस चीज को प्रेम करते थे? सत्य को, ट्रूथ को। नंबर 4 अ पर्सन ओन्ड बाय अनदर फॉर हुम ही और शी हैज टू वर्क, एक व्यक्ति को ऑनर बनना, एक व्यक्ति जो ओनर होता है उसके लिए कोई व्यक्ति जो खरीद लिया जाता है और उसके लिए काम करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्लेव, SLAVE, स्लेव, स्लेव मीन्स दास। नंबर 5 इज डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी, किसी भी नीति को डिक्लेयर करना, उसको खोलकर बताना, उसका वर्णन करना, वो क्या कहलाता है? मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो। 5 है ये, नंबर 5। नंबर 7 इज मार्टिन लूथर किंग ऑब्टेन्ड अ डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम, मार्टिन लूथर किंग ने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की, कहाँ से प्राप्त की? क्या आएगा? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, BOSTON, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी। तो हमारी क्रॉसवर्ड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है F पार्ट, हु वॉज आई, में कौन था? अडॉप्टेड मेथड ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए अहिंसक तरीका, संघर्ष का अहिंसक तरीका किसने अपनाया? महात्मा गांधी ने। नंबर 2 बिलीवर इन क्लासलेस सोसाइटी, वर्ग रहित सोसाइटी में, समाज में कौन विश्वास करता था? कार्ल मार्क्स। वो मानते थे कि संसार में कोई भी जो सोसाइटी में कोई भी वर्ग नहीं होना चाहिए, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नंबर 3 इज सेट अप न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया, रशिया में सरकार का नया सिस्टम किसने सेट किया? लेनिन ने। नंबर 4 इज डिवोटेड माई होल लाइफ टू द आइडिया गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर एंड फॉर द पीपल, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, और इसी के लिए उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी थी। नंबर 5 इज assassinated in 1968 when the age was not even 40, इनको 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी जबकि इनकी उम्र उस समय 40 वर्ष भी नहीं थी। तो ये कौन थे? मार्टिन लूथर किंग। नंबर 6 इज अगेंस्ट ब्लाइंड फेथ इन वेरियस गॉड्स, अलग अलग भगवानों में अंधविश्वास जो करते थे लोग, उसके विरुद्ध थे। कौन थे? सोक्रेट्स, वो सच्चाई में विश्वास करते थे। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद आपको समझ आई होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।